किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझ के ठोकर न मारना। किसी भी व्यक्ति को पत्थर समझकर ठोकर न मारना। उनको तराश के देखो, हो सकता है कि वो हीरा हो। ऐसा ही हीरा होते हैं जेमिनी मिथुन राशि के जातक। आज इस हीरा नुमा राशि का मैं आपको अक्टूबर का राशिफल बताऊंगा। अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको आपके सटीक राशिफल के साथ साथ कुछ आसान उपाय भी बताऊंगा, जिनको करने से आपकी ज़िंदगी की राह आसान हो जाएगी, आपकी राशि दोष मुक्त हो जाएगी। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी कि प्रेम व वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस महीने की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है। जैसा अक्टूबर का मौसम होता है वैसा ही आपका प्रेम का जीवन रहने वाला है। आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज पंचम भाव में ही विराजमान रहकर आपके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएंगे, उनमें रोमांस का तड़का लगाएंगे और आपको रोमानियत से भर देंगे। आपको और आपके लवर को दोनों को एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम फील होगा, प्यार फील होगा। आप दोनों के बीच अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होगी। आप अपने प्रेम संबंध को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे और आपके लवर भी आपको अपना मान लेंगे। इससे आपके बीच अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाएगी और आपका प्रेम जीवन खुशनुमा हो जाएगा। 10 अक्टूबर से बुध भी पंचम भाव में आकर इस प्रेम को और बढ़ाएंगे, और अगर आप अपने घर वालों से अपने प्रेम संबंध की बात करते हैं तो हो सकता है आप दोनों की मंगनी भी हो जाए, शादी भी तय हो जाए। लेकिन 17 अक्टूबर में सूर्य के पंचम भाव में आ जाने से अहम का थोड़ा वो टकराव हो सकता है। फिर 13 अक्टूबर से शुक्र भी आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे कुछ तनाव बढ़ने की स्थिति रहेगी। और 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में दूसरे भाव में जाकर वहां से चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे, जिससे अहम का टकराव, कहासुनी, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर आप समझदारी दिखाएंगे, हर लड़ाई झगड़े को बैठकर प्यार से सुलझाएंगे तो यह स्थितियां टल भी सकती हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो महीने का पूर्वार्ध पहले 15 दिन आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाएंगे, तो उसी के सहारे आपका पूरा महीना बिताना चाहिए। लेकिन आखिरी 15 दिन थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन अगर आपने पहले 15 दिन मजबूती से प्रेम के साथ बिता दिए तो आगे के 15 दिन भी गुजर जाएंगे, क्योंकि उत्तरार्ध कुछ कमज़ोर रह सकता है। यदि विवाहित जातकों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में मंगल प्रथम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखकर आप और आपके जीवन साथी के बीच प्यार तो बढ़ाएंगे, आप दोनों में प्यार तो फील होएगा, लेकिन कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वह वैचारिक मतभेद आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड भी हो सकते हैं, तो आप ससुराल पक्ष के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महीने की शुरुआत से अंत तक आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे। यह स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए मिली जुली रह सकती है। एक तरफ यह अनुकूल है तो दूसरी तरफ कुछ मुश्किलें क्रिएट कर सकती है। 9 अक्टूबर से बृहस्पति महाराज भी सक्रिय अवस्था में आ जाएंगे, इसलिए आपको अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम का इजहार करना होगा और उनके साथ बैठकर हर मुश्किल को सुलझाना पड़ेगा। संयम और संतुलन से ही आप अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। आपके जीवन साथी हैं, उनको कुछ शारीरिक कठिनाइयां भी फेस हो सकती हैं, यानी कि स्वास्थ्य में उनके कुछ कमी आ सकती है, तो उनको डॉक्टर के पास ले जाइएगा, उनकी हेल्प कीजिएगा, उनके साथ खड़े रहिएगा। पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में चौथे भाव में सूर्य, केतु और बुध विराजमान होंगे और दशम भाव में राहु की उपस्थिति होगी। इनके अतिरिक्त मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन बुजुर्गों की इंटरवेंशन से, यानी कि बुजुर्ग अगर आपके और आपके भाई बहनों के लड़ाई झगड़े के बीच में इंटरवेन करेंगे, बीच में आएंगे, तो वह सारा मामला सुलझा सकते हैं। लेकिन आपकी माता को स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं।
तदर्श भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से आपकी समस्याएं हल होनी शुरुआत हो जाएंगी। 9 अक्टूबर से आपका और आपके भाई बहनों का प्यार बढ़ जाएगा। घर की अशांति को दूर करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। 10 अक्टूबर से बुध तुला राशि में आकर आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और सूर्य भी 17 अक्टूबर से तुला राशि में चले जाएंगे। इससे कुछ हद तक आपको पारिवारिक संबंधों में तनाव में कमी महसूस होएगी। लेकिन 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके परिवार में किसी की वाणी में थोड़ी कड़वाहट बढ़ सकती है और कुटुंब के लोगों में थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। लेकिन आप अपनी सूझबूझ से इन लड़ाई झगड़ों को आराम से सुलझा सकते हैं। आपके भाई बहन आपका सहयोग करेंगे और आपकी हर संभव सहायता करेंगे। एक अच्छे भाई बहन के रूप में वे आपके साथी और हमराही बनेंगे और आपको हर चुनौती से बाहर निकालने में मदद करेंगे। आपको ट्यूसडे के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उससे आपकी राह आसान हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शनिवार के दिन किसी शनि मंदिर में जाकर सफाई का काम अवश्य कीजिएगा, जिससे शनि भगवान जी आप पर कृपा करें। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे महीने बृहस्पति महाराज आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में आकर आपके स्वास्थ्य को छोटा मोटा झटका दे सकते हैं। तो महीने की शुरुआत में ही सूर्य बुध और केतु की युति आपके चौथे भाव में होगी और राहु दशम भाव में होंगे, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ साथ आपको भी शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि घर में सबको वायरल फीवर या फिर गला खराब हो सकता है। आपको किसी तरह का संक्रमण होने की संभावना पूरी की पूरी है। विशेषकर लंग से रिलेटेड इन्फेक्शन या गले से रिलेटेड इन्फेक्शन के पूरे चांसेस हैं। विषाणु जनित समस्याएं ज़्यादा परेशान करने की स्थिति बन रही है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बाहर का ठंडा खट्टा तला ना खाएं, उससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इन्फेक्शन से बचने के लिए कहीं पे भी गंदी जगह पर अगर हाथ लगाएं तो हाथों को बार बार धोएं और बाहर का पानी ना पिएं, घर का स्वच्छ जल ही पिएं। घर का पौष्टिक आहार लीजिए। शुक्र 13 अक्टूबर से आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वहां से उनकी दृष्टि वक्री अवस्था में बैठे देवगुरु बृहस्पति पर द्वादश भाव में पड़ेगी। इस स्थिति में जो मधुमेह के मरीज हैं उनकी समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है, उनका शुगर लेवल ऊपर नीचे हो सकता है और अन्य लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सतर्क और सजग रहें तथा आवश्यक उपचार अवश्य करें ताकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान ना करे। अपने खान पान रहन सहन में अच्छी आदतों को अपनाने तथा मास्क लगाकर प्रदूषण से बचने का प्रयास करें। नींद पूरी लें और अगर आपको मेंटल स्ट्रेस फील होता है तो मेडिटेशन अवश्य करें। मैंने अपने चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन में बहुत तरह की मेडिटेशंस डाली हैं। आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे आपका मानसिक तनाव कम होएगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा गुजरने वाला है। पूरे महीने दशम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और दशम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी प्रशंसा मिलेगी। थोड़ी बहुत भागदौड़ तो बनी रहेगी और आराम थोड़ा कम मिलेगा। सूर्य बुध की दृष्टि महीने की शुरुआत में आपको द्वादश भाव पर बनी रहेगी, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन या फिर ट्रांसफ़र मिल सकती है। आपके जो विरोधी हैं उनको पटकनी मिलेगी और आपकी जो तारीफ होगी उससे आपके जो विरोधी हैं वह जलेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे आप खुद अपनी वर्क प्लेस पे अपनी लाइफ को बेटर फील होता हुआ महसूस करेंगे। 20 अक्टूबर के बाद मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। अपनी वाणी में कड़वाहट मत आने दीजिएगा, अहंकार मत आने दीजिएगा अपनी नेचर में, और जितना हो सके सबसे प्रेम पूर्वक बोलने की कोशिश कीजिएगा। माहौल को हल्का रखिएगा, अन्यथा जो महीने के आखिरी 10 दिन हैं, मतलब कि 21 से 30 अक्टूबर, वह आपके लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छे प्रॉफिट्स लेकर आएगा और जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं वह मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छे मुनाफे में रहेंगे। बस थोड़ा
ट्रेडिंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिएगा। डेली इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिएगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। दूर देशों दूर राज्यों से आपको अच्छा लाभ होने की उम्मीद करनी चाहिए। व्यवसाय के लिए आपको नए तरीकों को अपनाने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त कुछ नए युवा लोगों को अपने यहाँ काम करने का मौका दीजिए, उससे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैं देख पा रहा हूँ आप अपने प्रियजनों के साथ, अपने प्रियतम के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ किसी लॉन्ग ट्रिप पर भी जा सकते हैं। और जो लोग विदेश यात्रा की कोशिश कर रहे हैं उनका वीज़ा लग सकता है और यात्रा संपन्न भी हो सकती है। ये यात्रा बहुत अच्छी रहने वाली है, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक और प्यार रहने वाला है इस यात्रा पे आप सबका। अगर आप अपने प्रियतम के साथ ये यात्रा कर रहे हैं तो आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर आप दोनों एक दूसरे के इतने निकट आ जाएंगे कि आप दोनों को अलग करना असंभव हो जाएगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे और वक्री शनि महाराज नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत बनती दिख रही है। आपको धन प्राप्ति होती रहेगी और आपका जो आमदनी है वह लगातार बढ़ती रहेगी। बृहस्पति महाराज के द्वादश भाव में विराजमान रहने से खर्चे भी लगातार होते रहेंगे और 9 अक्टूबर से बृहस्पति के वक्री हो जाने के बाद खर्चों में कुछ कमी आने के संकेत हैं। तब आप धन को संचय कर सकते हैं, धन को जोड़ सकते हैं। 13 अक्टूबर से शुक्र आपके छठे भाव में जाकर खर्चों में और कमी लेकर आएंगे, लेकिन आपको फालतू के बिना बात के खर्चों करने से बचना पड़ेगा। जैसे कि लग्जरी आइटम्स होती हैं उन पर फालतू खर्चा मत कीजिएगा। जैसे अगर आप जो फ़ोन अभी यूज़ कर रहे हैं वह सही चल रहा है तो बिना वजह के 1-1.5 लाख का फ़ोन मत खरीदिएगा, क्योंकि वह बिना बात के व्यर्थ के खर्चों में काउंट होएगा और आप धन बचा नहीं पाएंगे। बुध और सूर्य पंचम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव को देखकर आपकी आमदनी को लगातार बढ़ाते रहेंगे। एकादश भाव के स्वामी मंगल महाराज 20 अक्टूबर से दूसरे भाव में जाकर धन संचय करने में काफ़ी मदद करेंगे और आपको धन सही तरीका इस्तेमाल करने की राय देंगे ताकि आर्थिक चुनौतियों में कमी आ सके। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको आखिरी के 10 दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय बजरंगबली लिख दीजिए। अतीत पर रोने से बेहतर है नए भविष्य का निर्माण कीजिए, क्योंकि अतीत एक सबक है, भविष्य नहीं। मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य माधव मिलूंगा आपसे यहीं आपके अपने चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन पे हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल।